Good afternoon, all dear students. Last time we had learned frequency of sound wave. Today I am going to teach you sound and music. From the above activity, it is clear that if the frequency of sound wave is changed, different sound is produced. Last time हमने जो एक्टिविटी देखा था, जो जैसे कि बाउल्स लिए थे, बाउल्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाटर डाला था और फिर उसको क्या किया था हमने, मतलब उसको नॉक करके फिर क्या किया था हमने, वो साउंड सुना था। तो हर एक का साउंड कैसे आता है, अलग अलग आता है। जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना वैसा साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है तो साउंड वेव्स इज चेंज एंड डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस। तो साउंड वेव्स ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट्स. It is a field of music. Various musical instruments are used for creation of sound notes. तो ये sound notes यूज मतलब क्रिएट करने के लिए बहुत अलग अलग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज. दिस इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वायलिन, गिटार विच यूज string for production of sound, and instrument like flute, sehenai which is used to blow into pipe for production of sound. In string based instrument, the frequency of vibration of string is changed by changing the tension on the string and or by changing the vibrating length of the string using figure. तो देखो सा का जो फ्रीक्वेंसी होता है 256 हर्ट्ज होता है. रे, हर एक जो साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग दिया है. तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल नोट्स? सा, रे, ग, म, प, ध, नी. इन द मध्य सप्तक, मध्य सप्तक में आपको दिया होगा फ्रीक्वेंसी वो सब. इधर टेबल में भी दिया है सा का फ्रीक्वेंसी क्या है, नी का फ्रीक्वेंसी क्या है, सब. ओके. तो ये जो हम सारे ग म प ध नी सा, ये जब साउंड निकालेंगे तो हर एक का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कैसे रहेगा, अलग अलग रहेगा. अभी फ्लूट है, फ्लूट में हम क्या यूज़ करते हैं, एयर ब्लो का यूज़ करके हम वो क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं. तो इन स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज चेंज बाय चेंजिंग द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग and or by changing the vibrating length of the string using fingers. The result is in generation of different note in musical instrument like flute. The hole on the flute are opened or closed to change the length of vibrating air column in the flute. फ्लूट में हम क्या करते हैं, एक होल होता है, होल में क्या करते रहते हैं, ओपन क्लोज ऐसा चेंज करते रहते हैं ताकि जो लेंथ होता है वाइब्रेटिंग एयर का वो चेंज हो सके. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव देयर फोर चेंजेस एंड इट्स रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नोट्स. इन फ्लूट डिफरेंट नोट्स कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग द वे ऑफ एयर ब्लोइंग ऑल्सो. अगर हम एयर ब्लो चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग नोट जनरेट कर सकते हैं. तो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कस साउंड प्रोडक्शन इन देम. तो ये इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, इनके नाम आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं और वो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है. दिस इज अवर टुडेज होमवर्क. नाउ ट्राई दिस app for generation on a different sound notes. Sound notes generator apps may be available on cell phone. With the help of your teacher, using such app generate sound note listen in the table. तो आप ये ऐप आपके सेल फोन पे डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, जो नोट्स होते हैं साउंड नोट्स वो सुन सकते हैं. ठीक है. नाउ दी साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन. ह्यूमन जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कैसे होता है, इसके बारे में अभी देखते हैं. ईदर स्पीक लिटिल लाउडली और सिंग अ सॉन्ग टू प्रोड्यूस द हमिंग साउंड लाइक बी एंड पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट. डू यू फील सम वाइब्रेशंस? यस. तो हम अगर हमारे थ्रोट पे थोड़ा हमारा हैंड रखेंगे तो हमें कुछ वाइब्रेशन सुनाई देगा. तो ये जो वाइब्रेशन होता है ये क्यों होता है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, वाइब्रेशन होता है. इन द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन लैरिक्स. जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन
साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? लैरिंग्स के हेल्प से. वाइल swallowing food we can feel with our finger hard bump that seem to move. This is nothing but the larynx. As shown in figure 15.5, it is the upper end of the windpipe. तो फिगर में दिया है अपर एंड ऑफ विंड पाइप दिया है. 2 vocal cord है and stretch across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passing of air. एक छोटा सा नैरो स्लिट होता है एयर पास होने के लिए. एंड व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट. जब लंग्स जो फोर्स करता है एयर का स्लिट के थ्रू, तब वोकल कॉर्ड क्या होता है? वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है. तो देखो, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द cord tight or loose. When the vocal cord are tight and thin, the type of quality of voice is different. Take 2 rubber strip out of an unused bicycle tube. Place these 2 pieces one above other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them. As the air blow through the gap between the rubber strip, a sound is produced. ह्यूमन लैरिंग्स वर्क इन द सिमिलर वे. तो ह्यूमन के जो लैरिंग्स होते हैं वो सिमिलर वे में क्या करते हैं? वर्क करते हैं. तो देखो, जो वोकल कॉर्ड है, इधर डायग्राम दिया है लैरिंग्स इन ह्यूमन. यू शुड ऑब्जर्व दिस डायग्राम. तो देखो, वोकल कॉर्ड आर 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इन मेल में 20 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और अबाउट 15 सेंटीमीटर इन फीमेल एंड इवन स्मॉलर इन चिल्ड्रंस. और चिल्ड्रन में क्या होता है? वो स्मॉलर होता है. देयरफॉर द वॉइस ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रंस आर डिफरेंट. इसलिए ये वॉइस कॉर्ड का जो लेंथ है अलग अलग होने की वजह से मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में इसका वॉइस का जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है. देखो, प्रोड्यूस ए साउंड भो जस्ट लाइक ए डॉग बार्किंग एंड मैव मैव जस्ट लाइक ए मीविंग कैट. Carefully notice the tension on the vocal cord when you produce this sound. Do you feel that the tensions on the vocal cord change when you produce these 2 different sound? तो yes, अलग अलग sound अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होने वाला है? जो साउंड प्रोड्यूस होने वाला है तो वो टेंशन क्रिएट होने से vocal cord will change. ओके. अभी साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर. तो देखो, लाउड स्पीकर से साउंड कैसे जनरेट होता है? यू नो दैट साउंड कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग लाउड स्पीकर. द इंटरनल अरेंजमेंट इन द लाउड स्पीकर इज शो इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन व्यू इन फिगर 15.6. इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट. अ कॉइल इज wound around it and if a current flow through this coil, it also generate magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एंड दिस यू हैव लर्न इन अर्लियर चैप्टर इन दिस बुक. इस बुक में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन दैट इफ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर. अगर 2 मैग्नेट को एक दोनों के साथ अगर नज़दीक लाया जाता है, एक दूसरे से नज़दीक लाया जाता है, दे मूव डिपेंडिंग ऑन देयर पोजिशन. इन द सेम वे हेयर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ड्यू टू द कॉइल एंड द कॉइल मूव बैक एंड फोर्थ. द फ्रीक्वेंसी एंड amplitude ऑफ द मूवमेंट ऑफ कॉइल डिपेंड ऑन द वेरिएशन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. एज द कॉइल मूव, conical screen of the loudspeaker which is attached to the coil also move back and forth. तो इधर इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाउड स्पीकर दिया है, स्क्रीन दिया है, परमानेंट मैग्नेट दिया है और कॉइन भी दिया है. ठीक है. फ्रॉम द माइक्रोस्कोप वी हैव सीन दैट ड्यू टू ब्रेक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द prong of the turning fork, sound waves are produced. In the same way here, due to the back and forth motion of the loudspeaker screen, sound waves are produced in air. तो इसके वजह से लाउड स्पीकर जो होता है स्क्रीन, साउंड और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर में प्रोड्यूस होता है. जब हम जो
जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है प्रॉन्ग का, टर्निंग फॉर्क का, तो साउंड वेव्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मोशन होता है लाउड स्पीकर स्क्रीन साउंड वेव एंड वेव प्रोड्यूस्ड इन एयर। तो देखो अभी you can feel these vibrations on the loudspeaker screen just by gently touching the screen of loudspeaker which is producing sound. Very loud sound can be produced by using the loudspeaker. Therefore, loudspeaker are used in public place. However, as we have learned last year, if sound level is around 100 decimal, the sound can be harmful to us. Therefore, although loudspeaker can generate very loud sound, there must be limit on its loudness. तो हर एक चीज़ को क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो देखो एन ऐप में बी अवेलेबल ऑन सेल फोन टू मेजर द लाउड स्पीकर ऑफ साउंड इन डेसिबल। डेसिबल में साउंड क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यूज द ऐप टू मेजर द साउंड लेवल ऑफ sound from loudspeaker at some public place. Measure the sound level at different distance from the loudspeaker. Do you observe some relation between distance from the loudspeaker and sound level? तो साउंड लेवल और डिस्टेंस का भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर दूर जाएंगे तो आपको साउंड कम सुनाई देगा लेकिन नज़दीक रहेंगे तो जो साउंड रहेगा वो ज़्यादा सुनाई देने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर वी शुड टेक केयर एंड अदर are not disturbed when we study sound and its production. Sound pollution is a major cause affecting the environment and social health. Hence, we should find way to avoid sound pollution. ठीक है, तो हमें साउंड पोल्यूशन अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर लाउड स्पीकर हम लगाते हैं तो बाकी के लोगों को भी डिस्टर्ब, सोशल जो हेल्थ है उन पर भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये जो लेसन है ये ख़त्म हो गया है। नीचे जो एक्सरसाइज दिया है, यू शुड सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड सेंड ऑन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नेक्स्ट लेसन हमारा है 16, लेसन नंबर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।